अपनी भाषा अपनी बोली शर्म ना करी, अपने गीत अपनी धुन शर्म ना करी। हुणो लुप्त ओ म्यार बोली अपने बेऔरों की रीत, हम भूल गए हमारी पहचान, भाषा से परिचय सम्मान, अपनी भाषा अपनी बोली शर्म ना करी। हमर कंधे आज यो जवान, सिखण उम्र यही छ रखणु ध्यान, सबके प्राण यू लेण पणु आज, इतिहास रह जाए ना अपनु ताज, अपनी भाषा अपनी बोली शर्म ना करी। बणी बैरे गए हमरी रीति पौण, भूली बिसरी धरोहर की गौण, हमरे संस्कृति न्यारी महान, मिली बैठी करो सब गुणगान। हेलो गाइस, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल द रोवर। और आज मैं हूं कुछ ऐसी लोकेशन में। मैं हूं इस समय श्रीनगर में और यहां से मैं जाने वाला हूं पौड़ी, जहां पे एक दिन का मैं अपने गांव में नाइट होल्ड करूंगा। देन वहां से मैं जाने वाला हूं 4 धाम में से किसी एक धाम में, जो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। वो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है कि कहाँ जाते हैं हम। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कीजिए। और इस व्लॉग में आप देखने वाले हैं कैसा है मेरा गाँव। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। भैया तो सीधा लगा दो, झंडे को सीधा लगा दो, मैंने बोला जब लगा ही रखा तो। कोई बात नहीं, हटा ही दो उसे, अच्छा लग रहा है ऐसे में। इसमें आता है डबल साइड टेप, अगर आपको लगाना है तो। डबल तर बोला ना। हाँ, आपको लकड़ी में बांध के ना। तो गाइस ये था यहाँ पे बस स्टॉप यहाँ का, जहाँ पे फ़िलहाल अभी सब्ज़ी बेची जाती है। और यहाँ से गांव की साइड जा रहा हूँ, चलते हैं अपने गांव की तरफ। और अभी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, तो आते हुए मेरी सांस फुलाने वाली है। अभी तो काफ़ी ईज़िली मैं जा रहा हूँ इन पे, आते हुए थकाएंगी मुझे। लगा दे। हाँ और सबको जी 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 जी। ये से मेरे नाना जी जो मुझे रास्ते में मिल गए। काफ़ी ज़्यादा उम्र है इनकी, लेकिन अभी ये सीढ़ियाँ जो हमें थका देती है, ये अभी भी इसमें चल के ऊपर आता है। और अभी जा रहा हूँ मैं घर की साइड, गाँव वाले ना रोके मुझे। स्वागत है तुम्हारो हमारा भी गाँव का ब्लॉग में। अभी पहुँच गया हम डेरा में। तो वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ आज कि हमारे गांव में आखिर क्या किया है और क्या क्या हमारी यादें जुड़ी हैं इस गांव से। तो इस ब्लॉग में वो देखने वाले हैं। हमारे गांव में जो चीज़ें हैं, जो नज़ारे हैं आजू बाजू के, वो दिखेंगे आपको। और मेरे जो पुरानी मेमोरीज़ है गांव से जुड़ी हुई, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो अभी हम हैं कुछ ऐसे लोकेशन पे। ये भाई है और
जो आपको जगह दिख रही है अभी कैमरे पे, वहाँ पे बाघ रहता है और उस जगह का नाम है बकराऊ। बकराऊ इसका नाम पड़ा है बाघ के नाम से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बकरी वगैरह गायब होती है लोगों की, तो इस जगह का नाम दे दिया गया है। और ये खेत है, यहाँ पे हम क्रिकेट खेला करते थे बचपन में। पहाड़ों की एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ठंडा अच्छा होता है, मानता हूँ मैं, बट जो धूप होती है यहाँ पे वो भी काफ़ी चुभने वाली होती है। तो जब धूप लगेगी तो आपकी जो स्किन है वो जल्दी टोन होगी, और मेरे साथ ही अक्सर होता है यहाँ पे। तो ये भी एक यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। बाकी प्रॉब्लम तो पहाड़ में है ही है, तभी लोग पहाड़ छोड़ के आगे शहर की साइड निकल रहे हैं। लेकिन पहाड़ की जो अच्छी बातें हैं उन प्रॉब्लम से कहीं ज़्यादा है। पहाड़ों की अगर तारीफ़ की जाए तो मुझे नहीं लगता कि मैं एक व्लॉग में ख़त्म कर पाऊँगा उन तारीफ़ों को। बट फ़िलहाल के लिए मैं आपको अपना गांव दिखाता हूँ। मैं अपने गांव भी जाना चाहता था, जो मेरे दादाजी का गांव है, बट वहाँ पे रोड नहीं है। अब मेरे पास था एक दिन का टाइम, सो बेस्ट प्लेस यही है एट प्रेजेंट टाइम। तो ये है नौसरखांडी, और यहाँ पे काफ़ी फल वगैरह लगते थे। अभी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है सच पेड़ यहाँ पे, बट अपने टाइम में हम काफ़ी चीज़ें यहाँ से पेड़ों में चढ़ के फल खाते थे। यहाँ से रास्ता नहीं दिख रहा है, बस मैं भाई को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि भाई यहाँ पे अक्सर आता है। मुझे भी इसी रास्ते जाना होगा। तो ये है ऊपर को साइड रास्ता, जहाँ हमें नहीं जाना है, हमें जाना है नीचे की साइड। और यहाँ से मैं आपको अपना गांव भी दिखाऊंगा। अब हल्के हल्के गांव की साइड जा रहे हैं हम। ये पूरा जंगल है यहाँ पे। आई मीन इट कि यहाँ पे बाघ है और है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे गायें वगैरह भी चढ़ती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि इस साइड पे बाघ रहते हैं और उनको ईज़िली खाना अवेलेबल हो जाता है, इसलिए वो गांव के आसपास ही रहते हैं। वो जंगल जाना प्रेफर नहीं करते। वैसे भी उनके आधे ज़्यादा जंगल तो हमने काट दिए हैं, तो वो बेचारे भी कहाँ जाएंगे। ये देखिए गाइस, सबसे गंदी चीज़, और गाइस ये गांव वालों ने नहीं किया है। ये एक्चुअली यहाँ पे गढ़वाली में इसको गदेरा बोलते हैं। जैसा आपने देखा होगा ना, वो जो वाटरफॉल आपको रोड के साइड में अच्छे अच्छे वाटरफॉल दिखते हैं, ये भी काइंड ऑफ वही था। बट ये है कि मार्केट से जो भी गंदगी लोग उसमें फेंक देते हैं, और वो सब पहाड़ में इसी तरीके से बह के नीचे जाता है। तभी कुछ अटका हुआ है यहाँ पे, और ये गलत चीज़ हो रही है यहाँ पे। इसको अवॉइड कीजिए, जितनी सफाई रख सको अपने साथ अपने पास तो वो रखिए। और ये है अखरोट का पेड़। इससे तो नहीं खाया हमने अखरोट, बट मैं आपको दिखाता हूँ वो पेड़ जिससे हमने अखरोट खाए थे वो कहाँ गया, टूट गया। ओहो, वो पेड़ टूट चुका है जिससे हमने अखरोट खाए थे। इस जगह पे था वो अखरोट का पेड़, तो वो गायब हो चुका है यहाँ पे। और ये है माल्टे। ये भी काफ़ी अपग्रेड हो चुका है वैसे। प्रॉपर गांव में इसको भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने आया काफ़ी टाइम बाद आया यहाँ पे, और काफ़ी चेंजेस मुझे दिखे यहाँ की लाइफस्टाइल में। यहाँ के जो हाउस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी चेंज हो चुके हैं अब। पहले गांव में जो घर दिखते थे हमें, उनके ऊपर स्लेट लगी रहती थी और अंदर मिट्टी का लेप लगाया जाता था दीवारों पे, जो आपको मॉडरेट टेम्परेचर बना के रखता है। तो गाइस, अब हम कमरे के अंदर आ चुके हैं, और जैसे मैं आपको बताया था कि ये मेरी हाइट है और ये इतना लगता है इस पर। देखिए, तो देख के चलना पड़ता है, झुक के चलना पड़ता है। और ये इस तरह का कुछ घर होता था पहले, जो मॉडिफाई कर दिया है अब ये प्रॉपर जो पुराने घर है उससे ऐसा नहीं है। और ये आपको दिख रहा होगा सीढ़ियाँ हैं, और यहाँ से ऊपर ये जो कैबिनेट से आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली पूजा घर होता था पहले। इसमें पूजा घर यूज़ नहीं करते थे, बट पहले हुआ करता था ऐसे। तो इस तरीके से एंशिएंट गांव के मकान बनते थे। और आपको दिख रहे हैं, इसको आले बोलते हैं वैसे गढ़वाली में। यहाँ पे जब लाइट नहीं होती थी तो चिमनी वगैरह यूज़ करते थे। और ये अलमारी है, इस तरह की अलमारी रहती थी पहले। तो ऐसा नहीं है कि अलमारियाँ बाद में ट्रेंड में आई है, पहले से ही चल रहा है ऐसे इनका ट्रेंड। और एक चीज़ और है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये दिख रहा है आपको? तो ये हमारा ड्राइंग रूम है गाँव का। और आप सोच रहे होंगे गोबर से लिपाई क्यों कर रखी है, तो बता दूँ, इस दीवार के अंदर मधुमक्खियाँ रहती हैं जो शहद बनाती हैं। तो मैं इसका बाहर से जो इसका आउटलेट है वो काफ़ी छोटा होता है। दिखाता हूँ आपको अगर दिख जाए मुझे तो इसका आउटलेट काफ़ी छोटा होता है,
लेकिन बीच में स्पेस दिया रहता है जिसमें मधुमक्खी शहद बनाती है एंड देन इस साइड से उसको निकाला जाता है इजीली। और इसी तरीके से प्योर चीज़ें यहाँ पे खाई जाती है गाँव में, जो शहर में नहीं मिलती है। कुछ गाँव के पुरानी चीज़ें आपको दिखाऊंगा मैं अब जो यूज़ होती थी। तो चलते हैं यहाँ पे। तो गाइस यहाँ हाइट और ज़्यादा छोटी हो जाती है इस कमरे में आके, और अभी भाई रहते हैं यहाँ पे। बट ये एक्चुअली ये आपको काला दिख रहा होगा, यहाँ पे काला हो रखा है पूरा। तो ये किचन था, इस तरीके से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पे जो इस तरीके के आपको ये दिख रहे हैं, और जो आप अपने घर में बिम डालते हैं, तो ये पिलर जो लकड़ी के बना रखे हैं, ये सब चीज़ें लोड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। और काफ़ी पुरानी चीज़ें हैं यहाँ पे। ये पाथा है, जैसे हम केजी वगैरह होता है ना, तो पहले पाथे में नापते थे। तो ये पाथा है, एक पाथा होता है ये। तो ये चीज़ है। बाकी कुदाल तो कॉमन मिल जाता है, दिख जाता है आप लोगों को। और आपको दिखाता हूँ, अभी यहाँ काफ़ी अंधेरा है। तो अगर दिख रहा है यहाँ पे, तो इस तरह के पहले कुछ कंटर हुआ करते थे। तो उनको प्रॉपर क्या बोलते हैं गढ़वाली में मुझे भी नहीं पता, काफ़ी टाइम हो चुका है, भूल चुका हूँ चीज़ों को काफ़ी। और ये जब गांव में ओकेज़न होता था तो इसमें चावल बनते थे। ये एक तरीके का जैसे लोटा होता है ना आपके पास, तो ये काफ़ी बड़ा होता है। इसी तरीके से चावल बनते थे पूरे गांव के लिए, और सब मिल के बैठ के एक रो में। सरेलू होता है जो सरेलू, जैसे जिसको आप सेफ तो नहीं बोलूँगा मैं, काइंड ऑफ सेफ भी होता है, आपका वेटर भी होता है, वो सबका काम करता है। तो वो सब लोगों को मिलके खाना खिलाता था, वो एक बंदा पूरी बारात को दिन का खाना खिलाता था। और वहाँ के रूल भी बहुत अच्छे थे कि एक साथ बैठना है, एक साथ उठना है खाते हुए। किसी ने खा भी दिया है तो उनको वेट करना होगा जब तक अगला बंदा खा नहीं जाता। और वो नियम काफ़ी अच्छे थे पहले के। अब शादियों में वो नियम नहीं फॉलो होते हैं, जिसका जब मना है वो भी ठीक है, सबके अपनी अपनी चीज़ें हैं, चॉइस है, पसंद है। तो इसलिए पहले टाइम में ज़्यादा लोगों को एक दूसरे से थोड़ा मतलब रहता था। आज के टाइम में वो मतलब ख़त्म हो चुका है। अच्छे वे में बोलो तो मतलब ख़त्म हो चुका है, गलत वे में बोलो तो लोग ज़्यादा मतलबी हो चुके हैं। टाइम अपने लिए सोचते हैं। और इस तरह का कुछ लॉक हुआ करता था, देखिए इसको इस तरीके से लगाया जाता है दीवारों पे। यहाँ पे से ऐसा हुक आता है, फिर ऐसे ये लगाया गया है इस तरीके से। यहाँ पे फिर ताला आता है इसके साथ। तो ऐसे काफ़ी पुरानी चीज़ें अभी भी मौजूद है। वैसे मैंने बता दिया जैसे आपको, इसका रिनोवेशन हो चुका है, तो खाली एक कमरा ये अरे अंदर वाला यही इस तरीके का है, बाकी पूरा चेंज हो चुका है। अब मैं आपको हुक्का दिखाता हूँ जो पहले यूज़ किया जाता था। वैसे अब इसे यूज़ नहीं करता कोई। तो देखिए ये है वो हुक्का। तो फाइनली गाइस ये था मेरा गांव जो मैंने आपको ऊपर से दिखा दिया। और टाइम नहीं है अभी, मुझे अभी श्रीनगर निकलना है, फ्रेंड लोगों का कॉल आ चुका है। तो इसके आगे की ट्रिप वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा कहाँ जाने वाले हैं। भाई बोलने का टाइम आ गया गांव को। तो कुछ इस तरीके से था अपना घर और पूरा ये गाँव। तो गाँव से रोड काफ़ी पास है, बट इस सफ़र को जो टफ बनाता है वही सीढ़ियाँ, तो काफ़ी सीधी है। प्रणाम। बाबा प्रणाम। हाँ थोड़ा काम से आई छो ना। गांव के पास ही है स्कूल, यहाँ पे एक विद्या मंदिर। तो इसकी जो जूनियर ब्रांच है जो 5th तक मार्केट में है, और जो 6 से 12 तक ये यहाँ पे है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि जो जूनियर है तो उनके लिए चलने का सफ़र ज़्यादा है अगर वो इस गाँव से जा रहे हैं, और सीनियर है वो बंदे यहाँ पे आते हैं। मास्क पहना हुआ है, टफ हो रहा है सीढ़ियों पे चढ़ना। हम आ चुके हैं अब मेन रोड पे, और मेन रोड से कुछ इस तरीके का नज़ारा है। ये है पौड़ी जो मार्केट है, और ये हमारा गांव जो नीचे, और बाकी ये दूसरे गांव है। जो आगे आपको रोड दिख रही है उस रोड से पास होते हुए मुझे जाना है अभी श्रीनगर। ये भाई अपना राहुल है इनका नाम, एंड यहाँ पे अपनी गाड़ी है।
तो मिलते हैं, सी यू सून गाइस, जय हिंद जय भारत, और सफाई बना के रखिए।